साल 2023 जो शाहरुख खान की कामयाबियों से शुरू हुआ था, शाहरुख खान की नाकामी पर खत्म होने जा रहा है। डंकी बॉक्स ऑफिस पे वो ना कर सकी जो इससे करने की तवक्का थी। डंकी बहरहाल किसी ना किसी तरह से फ्लॉप की कैटेगरी में जा रही है। डंकी क्यों फ्लॉप हुई, या डंकी वो बिजनेस क्यों ना कर सकी जो इसको करना था, आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, बज़ाहिर बॉक्स ऑफिस की जो फिगर्स आ रही हैं वो अच्छी हैं, ठीक हैं, ओके हैं, लेकिन बहरहाल डंकी की जो फिगर्स हैं वो किसी भी तरीके से जवान और पठान वाली नहीं है। जबकि डंकी जब रिलीज हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होगी, क्योंकि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी एक साथ आ रहे हैं और ये कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे आग लगा देगा। 1000 और 1500 करोड़ तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन अब फाइनली डंकी जो है इंडिया में 300 और पूरी दुनिया में 500 करोड़ का बिजनेस करते हुए नजर नहीं आ रही। इसकी क्या क्या वजूहात हैं? सबसे पहली जो वजह है मेरे ख्याल में वो ये है कि लोगों ने राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के कॉम्बो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। राजकुमार हिरानी जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में एक से बढ़कर एक फिल्म थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 इडियट, पीके और संजू, और लोगों को श्योर शॉट था कि राजकुमार हिरानी एक दफा फिर बॉक्स ऑफिस पे सबसे बड़ी फिल्म डिलीवर करेगा। अगर कोई आदमी सोशल ड्रामा में इस वक्त चमत्कार कर सकता है तो वो राजकुमार हिरानी है। और फिर दूसरी तरफ शाहरुख खान जिसकी रोमांटिक फिल्मों ने इंडिया में बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। शाहरुख खान और सलमान खान ने 90s में सोशल फैमिली रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में बहुत पैसा बना के दिया है और जाहिर है इनके नाम जो है श्योर शॉट है। तो इस वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आया तो लोगों को यकीन हो गया कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। लेकिन शायद यही एक्सपेक्टेशंस जो थी लोगों को शॉर्ट पड़ गई, क्योंकि डंकी अच्छी फिल्म थी लेकिन शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितना लोगों ने इन दोनों से एक्सपेक्ट किया था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि डंकी एक बहुत शानदार फिल्म है। अगर आप उसको बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी माइंडसेट के देखें तो वो बहुत शानदार फिल्म है। लेकिन आप यकीन करें, कभी आप रास्ते में चलते हुए किसी अच्छे होटल से खाना खाएं और आपको बहुत मजा आए, फिर आप अपने दोस्त को पकड़े और उसे बहुत ज्यादा तारीफ करके लेके जाएं और फिर उसको खाना खिलाए तो उसको इतना मजा नहीं आएगा। इसी तरह से डंकी को रैंडमली देखा जाए या माइंड को फ्री करके देखा जाए किसी प्रेशर के बगैर तो डंकी बहुत शानदार है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी से तवक्कात वाबस्ता की थी वो बहरहाल उसमें फॉल शॉर्ट रही और वो काम ना कर सकी जितनी लोगों ने तवक्का की थी। शायद लोगों ने एक एक्सपेक्ट जो मेरी नजर में है वो ये है कि इससे पहले राजकुमार हिरानी ने जितनी भी फिल्में की थी वो सब विनोद चोपड़ा की प्रोडक्शन में थी। विनोद चोपड़ा खुद भी बिहाइंड द सीन कैमरे का आदमी है और वो जीनियस भी है। स्क्रिप्ट में और कहानी में उसका भी इनपुट होता था। इस वजह से शायद डंकी में राजकुमार हिरानी वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया जो इन दोनों के ड्यू ने किया था। दूसरी तरफ शाहरुख खान क्योंकि प्रोड्यूसर था, जब प्रोड्यूसर खुद पैसा लगाता है तो वो अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्शन देता है, जबकि जब प्रोड्यूसर बिहाइंड द सीन होता है तो वो हर चीज ज्यादा परफेक्शन करता है। और विनोद चोपड़ा बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, तो इस लिहाज से शायद कहीं इसकी जो कॉमेडी है वो हल्की रही, लोगों को उस लेवल की नहीं लगी। शायद इसका एंड इतना अच्छा नहीं लगा, इतना इंस्पायरिंग नहीं था। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह थी कि जहां पे आपने लोगों को इंतहाई सैड किया था, हीरो या हीरोइन के मरने के पे खत्म होने वाली फिल्म एक बड़े अरसे तक असर रखती है, लेकिन आपने उसी वक्त उसके फौरन बाद कॉमेडी सीन दिखा के उस इमोशन को गायब कर दिया। अगर आपको लोगों को हंसते हंसते बाहर भेजना था तो फिर तपसी की मौत का सीन दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिल्म को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आपको ये कोई स्पॉइलर नहीं है, इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं। सलार और डंकी का मुकाबला, सलार और डंकी का मुकाबला देख के मुझे वो शेर याद आ रहा है, लड़ते लड़ते हो गई घूम, एक की चोंच और एक की दुम। ये दोनों फिल्में ही शॉर्ट रह गई हैं। सालार के बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा शक की निगाह से देखा जा रहा है। और बहरहाल ये बात तो तय है कि सालार किसी भी तरीके से केजीएफ को मैच नहीं कर पाएगी और शायद इस साल की
साउथ की फिल्म लियो को भी मैच नहीं कर पाएगी। सलार कितना ही बिजनेस कर ले, लेकिन सलार वो बिजनेस नहीं कर पाएगी जो लोगों ने प्रशांत नील और प्रभास के कॉम्बो से किया था। बहरहाल प्रभास को मालूम नहीं क्यों लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे एक बड़ा हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के हिंदी बेल्ट में जो है प्रभास एक अच्छा हीरो हो सकता है, लेकिन प्रभास एक बहुत बड़ा हीरो नहीं हो सकता। यहाँ के अपने हीरो हैं। अगर साउथ वाले शाहरुख खान और सलमान खान को सुपरस्टार नहीं मानते तो नॉर्थ वाले कैसे मान लेंगे। तो सलार और डंकी के आपस के मुकाबले ने भी शायद नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है। क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस पे फिल्में कुछ अच्छा नहीं कर रही। अभी कल ही की तो बात है, सर्कस रोहित शेट्टी की 11वीं फिल्म थी। 10 लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले रोहित शेट्टी की सर्कस आई और डिजास्टर हो गई। शाहरुख खान की डंकी तो फिर भी बच गई, क्रिसमस पे बहरहाल इज्जत निकाल के ले गई। आमतौर पे अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें क्रिसमस का, तो क्रिसमस इंडिया में वो बिजनेस नहीं लेकर आता जो सोचा था। क्रिसमस पे अगर किसी की फिल्में चली हैं तो वो आमिर खान की फिल्में चली हैं। इससे पहले एक अनरिटन फार्मूला था, ईद पे सलमान, दिवाली पे शाहरुख खान और क्रिसमस पे आमिर खान। लेकिन आमिर खान क्योंकि इस एरिना में नहीं है और इस दफा ये थोड़ा सा स्विच ओवर हुआ। ईद और दिवाली सलमान खान, शाहरुख खान विदाउट इवेंट और एक फिल्म क्रिसमस पे लेकर आए, जबकि उसके अलावा दीगर फिल्में भी बड़ी चली। एनिमल, पठान, जवान, गदर, इस बड़े हंगामे में सोशल फैमिली ड्रामे से वो तवक्का रखना जो ये मेगा बजट फिल्में, जो ये बहुत लार्ज स्केल पे बनाई गई फिल्मों ने किया था, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने तवक्का रख ली। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डंकी अगर आम 2022 में रिलीज होती तो शायद उस साल की सुपरहिट फिल्म होती, लेकिन बदकिस्मती डंकी की 2023 में रिलीज हुई है। 2023 में टाइगर 3 का बिजनेस जो है उसे अच्छा नहीं समझा गया, वरना आम दिनों में वो भी 200 करोड़ वाली फिल्म थी। इसी वजह से 2023 में जो जिन फिल्मों की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि खुद शाहरुख खान ने जो बिजनेस क्रिएट किया था उसके सामने खुद शाहरुख खान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बहुत हल्की गई है। और एक तरफ पठान के बाद जवान ने बार बहुत हाई कर दिया था और उसके बाद डंकी ने वो बार ड्रॉप कर दिया है। अगर डंकी रिलीज ही ना होती तो ज्यादा अच्छा होता, या डंकी पठान और जवान के बीच में रिलीज हो जाती ताकि शाहरुख खान की जो लास्ट फिल्म होती वो जवान होती। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त शाहरुख खान के पास जो लास्ट फिल्म है वो डंकी है, जो बॉक्स ऑफिस पे वो मैजिक नहीं कर सकी जो उसको करना था। डर्टी गेम, अनफॉर्चुनेटली डंकी और सलार के क्लैश में डर्टी पॉलिटिक्स बहुत हुई है। शाहरुख खान की पीआर टीम ने सलार के बारे में नेगेटिव बातें और प्रभास के चाहने वालों ने डंकी के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत दी है। और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग बहरहाल उसको बाय करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली डंकी के बारे में जितने भी रिव्यूज थे वो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन जितनी भी न्यूज थी वो बहुत नेगेटिव थी। पॉजिटिव व्यूज और नेगेटिव न्यूज, लोग आमतौर पे फिर पॉजिटिव रिव्यूज को शक की निगाह से देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये जो है पेड है, ये पेड प्रोपेगेंडा है और ये पैसे देके कहा तारीफ कराई गई है, और नेगेटिव न्यूज को ज्यादा बाय करते हैं। और शायद ये हो गया है क्योंकि इस वक्त एक अजीब सी अफरा तफरी है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है और सलार के कलेक्शन पे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, बल्कि बहुत हलचल मची हुई है कि सलार का जो बिजनेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली इतना बिजनेस नहीं कर रही है। दूसरी तरफ डंकी के बिजनेस को किसी ना किसी तरह से खींच तान के बड़ा करके दिखाया जा रहा है। कभी नॉर्थ अमेरिका की बात आती है तो कभी यूके की बात आती है, लेकिन ऑन द होल डंकी वो नहीं कर पा रही जो उसको करना था। और इस नेगेटिविटी ने शायद एक पॉजिटिव फिल्म को, जो एक पॉजिटिव फिल्म थी, सोशल फैमिली ड्रामा थी, जिसकी कामयाबी बहुत जरूरी थी, जो एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आई थी, जिसके अंदर आपको पेट्रियटिज्म नजर आ रहा था और किसी और को बुरा बोले बगैर अपने मुल्क से मोहब्बत दिखाई गई थी। ये एक खूबसूरत फिल्म थी, इसको कामयाब होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं रही। और डंकी और सलार की जो लड़ाई थी उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो दोनों को हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में शाहरुख खान को ज्यादा हुआ है। दो बड़े लोगों की फाइट में ज्यादा नुकसान उसको होता है जो ज्यादा बड़ा नाम होता है। शाहरुख खान एक वेल एस्टेब्लिश अदाकार है, 30 साल से इस इंडस्ट्री पे हुक्मरानी कर रहा है। अगर प्रभास उसको बीट नहीं कर पाता, सिर्फ टफ टाइम भी दे जाता है, शाहरुख खान के लिए तो ये भी एक इक्विवेलेंट टू डिफीट है। शाहरुख खान और प्रभास के इस कन्फ्लिक्ट ने इन दोनों फिल्मों को भी नुकसान पहुंचाया और शाहरुख खान को भी पहुंचाया। प्रभास को कम नुकसान होगा क्योंकि जाहिर है
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभास के पास अभी एक चांस और है। जाहिर है सलार का पार्ट 2 आएगा, और सलार का पार्ट 2 मैं अभी से कह सकता हूँ सलार के पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बॉलीवुड का ये साल बहरहाल ख़त्म हुआ। डंकी को आप फ्लॉप नहीं भी कहेंगे, लेकिन डंकी स्ट्रगल कर रही है। उसके नाम के आगे सुपर हिट लिखा जाए जो बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं आ रहा, और बमुश्किल डंकी जो है इन द एंड हिट की कैटेगरी में फॉल करेगी। और यकीनन इसके मेकर, प्रोड्यूसर और हीरो ने ये सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो इसके आगे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लिखना चाह रहे थे, जबकि ये ना ब्लॉकबस्टर हुई ना सुपर हिट हुई। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।